जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो ओ भाइयों बहनों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो बढ़िया हो तो बोलो यार, बढ़िया है सर। और बताओ क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? खाना वाना खा लिया है ना? नहीं खाया तो खा के आओ। क्योंकि उसके बारे में ही उपाय है ये। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज का जो उपाय है बड़ा ही इतना ज़बरदस्त उपाय है ना। मतलब ये उपाय करते वक्त आप, सच्ची में बोलता हूँ आपको एक बात, आप खुशी से ही उपाय करोगे, अपनी मन की इच्छा से ये उपाय करोगे। उपाय बहुत अच्छा है। तो शुरू करने से पहले, सबसे पहले भाइयों बहनों एक काम करो, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छा काम है ये भी। ठीक है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करो, ठीक है। ये 3 काम अभी कर लो। जो व्यूअर्स पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और इस वीडियो को लाइक भी करो। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता जाता हूँ। आज का जो एग्ज़ाम्पल है वो एक कहानी है। इट्स अ स्टोरी। इट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहानी, ये बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है। आपको बहुत प्रेरणा देगी ये कहानी, ये मैं बताऊँगा भी आपको। तो शुरू करता हूँ। एक बार की बात है, प्राचीन समय था, यानी कि एंशियंट टाइम्स। तब एक राजा था। राजा का नाम था ए। वो राजा इतना ताकतवर था कि उसने सारी की सारी प्रजा को अपने पास रखा था। मगर उसकी प्रजा जो से बड़ा प्यार करती थी। एक प्रॉपर किंगडम टाइप था, उसका साम्राज्य था। एक और राजा था, वो राजा था बी राजा। उसका नाम था बी। उसका भी अपना एक छोटा सा साम्राज्य था। छोटा सा। वो राजा अपने प्रजा से बिल्कुल हमेशा की तरह, वो भी अपनी प्रजा का बड़ा प्यार तो करता ही था, साथ साथ में अपनी प्रजा का सम्मान भी बड़ा करता था वो। जैसे जो राजा ए था, जो पहले वाला राजा था, बहुत बड़ा राजा था, वो राजा कभी भी अपनी प्रजा के साथ बैठ के काम नहीं करता था। नो डाउट वो अपनी प्रजा से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन वो कभी अपनी प्रजा के बीच में आकर काम नहीं करता था, मेहनत नहीं करता था उतनी। लेकिन जो दूसरा राजा था यानी बी, वो बहुत मेहनती राजा था, ठीक है। तो अब ए राजा ने सोचा कि यार एक ही तो पूरी दुनिया में राजा है मेरे अलावा, क्यों ना मैं इसको भी इन्वेड कर लेता हूँ, क्यों ना मैं इसके साम्राज्य को जीत लूँ, ताकि सारा दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो वो क्या करता है, वो फैसला करता है कि मैं अपनी जो है अपनी सेना, उसको जो है उस राजा के किंगडम पे भेज देता हूँ। तो राजा नंबर जो बी था, वो उसको ये बात पता लग जाती, लेकिन वो बड़े ही धैर्य से काम लेता है। वो कहता है कि हमारी भी सेना तैयार है। उसकी सेना तो बहुत छोटी है, लेकिन जो राजा ए है उसकी सेना बहुत बड़ी है, विशाल सेना है, ठीक है। अब राजा, युद्ध का समय शुरू होने वाला होता है, और युद्ध से ठीक एक दिन पहले राजा नंबर जो होता है ए, वो राजा बी को बताया जाता है कि तेरे पर मैं इस दिन युद्ध छेड़ूंगा, उससे पहले अगर तुम अपनी सेना तैयार करना चाहता तो तैयार कर ले। तो युद्ध से ठीक एक दिन पहले जो राजा ए था वो मस्ती में बैठा होता है, लेकिन जो राजा बी था वो अपनी प्रजा के बीच में आकर बनाता है एक प्रॉपर
स्ट्रैटर्जी, एक प्रॉपर षड्यंत्र कि कैसे हम लोग ए को हरा सकते हैं। ठीक है। और बस अगले दिन टन 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 युद्ध का समय शुरू होता है। एक तरफ राजा ए के 15 लाख आदमी और एक तरफ राजा बी के कोई करीब 8 लाख आदमी, दोनों के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है। टन टन टन। राजा बी, अब कौन जीता कौन हारा इसका पता जो है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप खुद सोचिए, पहले बताइए कौन जीता होगा। और सब सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई राजा ए जीता होगा, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई राजा बी जीता होगा। लेकिन असल में ना कोई जीता ना कोई हारा, क्योंकि 8 लाख उन सैनिकों ने पूरे 15 लाख सैनिकों को डट के हरा दिया। सब हार गए, सब कुछ, सब हार गए लोग, सब के सब हार गए, कुछ भी नहीं बचा, कोई सैनिक नहीं बचा। इतना सबसे पहले तो बस फिर क्या था, दोनों साम्राज्य टूट गए, ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म। जो साम्राज्य इतने अमीर थे वो गरीबी पे आ गए। अच्छा, इतना ही है कहानी है। इस कहानी से मैंने 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त बताई हैं। अगर कोई डीपली इस कहानी का डीप मतलब कोई ढूंढने की कोशिश करेगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि क्या डीप मीनिंग है। ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस कहानी का क्या आंसर निकालते हो। अगर आपने ध्यान से इस कहानी को फील किया होगा, ध्यान से इस कहानी को सुना होगा ना, तो आप बड़े डीपली इस कहानी को समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली में। युद्ध की बात छोड़ दो, युद्ध की बात छोड़ दो। आप युद्ध की बात ही मत करो। आप बात करो 8 लाख सैनिक और 15 लाख सैनिकों की। कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? आप बात करो उस राजा नंबर बी की क्वालिटी की कि अपनी सेना के बिल्कुल बीच में आके वो काम कर रहा है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। अगर आप ध्यान से दिमाग से मेहनत करते हो ना, ये गारंटी आपको मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ इस बात का। अगर नहीं की तो एफिडेविट ना इस बात का बनवा लो कि भाई नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल लाइज ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। The word impossible lies only in the dictionary of idiots. The word impossible lies only in the dictionary of stupid people. The word impossible lies only in the dictionary of losers. Impossible यानी कि कुछ नहीं, नामुमकिन, ये शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों की किताब में पाया जाता है। ये बात याद रखना। अगर इम्पॉसिबल दुनिया की हर चीज़ होती तो भाई नेपोलियन भी कभी इतना युद्ध ना जीतता। समझ लगी? अगर इम्पॉसिबल दुनिया की हर चीज़ होती तो नेपोलियन हारता ना, ब्रिटेन का साम्राज्य नेपोलियन को ना हराता। ये एग्जांपल्स याद रखा करो लाइफ में। ये इतनी मोटिवेशन मैं आपको गारंटी से देता हूँ इस बात की। भाइयों बहनों, आपको कोई भी इतनी मोटिवेशन किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी जितनी मैं आपको वीडियोस पे दे रहा हूँ। दैट्स अ फैक्ट। संदीप माहेश्वरी साहब, नो डाउट ही इज़ द ग्रेटेस्ट। मैं मोटिवेशन भी देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ 90% आपने हार्डवर्क करना है और 10% आपने वास्तु के उपाय कर लेने। सिंपल जो एस्ट्रोलॉजी, मैं खुद एक यूथ हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बहुत नॉलेज है मुझे, इसलिए मैं आपको कभी झूठा और गलत उपाय नहीं बताऊँगा। ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। आज भी मैं आपके लिए बहुत छोटा सा प्यारा उपाय लाया हूँ। उपाय में आपको चाहिए एक रोटी। आपने क्या करना है उपाय में, आपने आटा लेना है, ठीक है।
आटे के बाद आपने उस आटे पर ओम बना लेना है। देखो कितना प्यारा चीज़ है। उसके बाद आपने ओम बना लेने के बाद आपने उस आटे को, जो बाकी आटा होगा उसकी 3 रोटियां या 4 रोटियां, जितनी भी रोटियां बन जाती, वो रोटी आप चाहे तो किसी भी गली के जानवर को खिला दो। अब चाहे तो वो गाय है, चाहे वो कोई काला कुत्ता है, सफ़ेद कुत्ता है, बिल्ली है, चाहे वो बकरा है, चाहे वो भैंस है, कोई भी जानवर है दुनिया का, उसको खिला दो। बस ये उपाय है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये उपाय है आपके हिसाब से? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ये उपाय नहीं है। ये एक प्यार है, ये एक वो है पीस, एक पीसफुल थिंग है जो आप करेंगे। एंड आई ट्रस्ट मी, आपको इस चीज़ से इतना प्यारा महसूस होगा ना, इतना अच्छा महसूस होगा ना। ये किसी जानवर को, किसी बेज़ुबान जानवर को जब आप रोटी खिलाओगे ना, वो भाई फीलिंग ही और होती है। ठीक है, तो ये काम करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी करो यार, जितना से कितना शेयर करो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।